हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल सर विद टारगेट पे स्वागत है। बाबू ना आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.3, वो भी कक्षा 12 का एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3, ठीक है ना। और इसमें हम लोगों को ज्ञात करना है dy अपान dx। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? dy अपान dx ज्ञात करना है। तो बाबू ना इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा और आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। इसमें प्रश्नावली 5.3 में टोटल 15 क्वेश्चन है। मैं 5-5 क्वेश्चन करके आपको 3 भाग में पूरा को पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। 5-5 भाग करके मतलब 5-5 क्वेश्चन करके 3 भाग में मैं पूरा क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप पूरा मतलब तीनों पार्ट को आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और आप अगर नए मतलब मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और टंटना लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन सबका जाएगा, ठीक है ना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है ना स्टूडेंट कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपान dx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? dy अपान dx, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसका पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन ये है ना स्टूडेंट कि 2x प्लस 3y बराबर साइन x, यही है इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यही है बाबू। हाँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। बाबू मैं बता दूं ना कि इसका ज्ञात करना है dy अपन dx। बहुत ही आसान है, जितना आसान है इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं आपको। बस पूरा अंत तक देखेगा, नहीं मजा आएगा तो फिर कहिएगा। देखिएगा इसका dy अपन dx ज्ञात करना है। करेंगे क्या ना बाबू कि इसको लिखेंगे हल, यहां पे लिख देंगे हल और लिख देंगे। देखिए जब dy अपन dx पूछ रहा है, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो लिख देंगे हम लोग कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब होगा बाबू ना कि ये दो कांस्टेंट है तो दो आगे आ जाएगा और d अपान dx और यहाँ पे x का अवकलन प्लस 3 आगे आ जाएगा और d अपान dx और यहाँ क्या हो जाएगा y और बराबर इधर भी होगा d अपान dx और साइन x, ठीक है ना बाबू। यहां तक करने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या कि देखिए ये लिख लेंगे 2 और गुणते बाबू जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है ना, जैसे मान लो कि ये x के सापेक्ष कर रहा है और x ही का कर रहा है तो उसका मान हो जाता है 1। उसका मान क्या होता है? 1 होता है। प्लस ये देखो 3 और ये क्या है dy अपान dx, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे देखो d अपान dx साइन x है ना, तो साइन x का अवकलन क्या होता है बाबू? cos x होता है। साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। ये मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ। अब देखो ये 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 2 और प्लस ये मिल जाएगा आपका 3 dy अपान dx बराबर cos x। अब होगा क्या ना स्टूडेंट कि इसको यहीं पे लिख देते हैं 3 dy अपान dx बराबर cos x। अब देखिए प्लस का 2 था ना बाबू, ये किसका था? प्लस में 2 बराबर की उस साइड जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब एक लाइन और आगे थोड़ा करना पड़ेगा। देखिएगा लिखा है 3 dy अपान dx बराबर cos x -2। हम लोगों को तो क्वेश्चनवा में कहा है ना बाबू कि क्या ज्ञात करना है? dy अपान dx। क्या ज्ञात करना है भैया? dy अपान dx। तो हाई 3 बेचारा इन्हीं क्या करेगा? ओके भेज दिया जाए उधर, तो हो जाएगा यहां से कि dy अपान dx बराबर cos x। क्या है बाबू? cos x -2। और बाबू ये देखो गुणा में है ना, ये किससे है? गुणा में। बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। बराबर की इधर किस साइड में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो आपको मिल गया dy अपान dx। क्या मिल गया स्टूडेंट? dy अपान dx। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का यही आंसर होगा। बाबू खूब आसान है, बहुत आसान है, बस आपको लगन से पढ़ना है, ठीक है ना। एक कहावत है बाबू कि अगर
प्यास ही रखना है ना तो पढ़ाई का प्यास रखो, जुनून पैदा करो पढ़ाई का, जिंदगी बदल जाएगी। तो देखो यही है बात यहाँ पे कि अच्छा तरीका से पढ़ाई करो, मजा आएगा। देखो बाबू यहां तक आप नोट कर लो जल्दी से, मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई। क्या कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई। अब इसका ज्ञात करना है dy अपॉन dx। कुल मिला के लिखेंगे हल, सबसे पहला काम तो ये करेंगे हल, और लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, x का सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना बाबू तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा और d अपॉन dx x का अवकलन होगा, प्लस यहां से 3 बाहर हो जाएगा क्योंकि अचर पद है, और d अपॉन dx और इसका y का अवकलन बराबर यहां से d अपॉन dx और यहां से क्या है बाबू साइन y, इसका अवकलन करना है। अब देखिए करेंगे क्या ना कि ये 2 लिख देंगे और इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स इसका मान होता है 1 प्लस यहां से 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो बाबू साइन वाई का अवकलन होता है कास वाई, साइन डी अपॉन डी एक्स साइन वाई है तो इसका अवकलन हो जाएगा कास वाई, लेकिन यहाँ पे यक्स नहीं है ना, यहाँ पे यक्स के सापेक्ष कर रहे हो अवकलन, यक्स के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, बट यहाँ पे इसका एंगल क्या है, कुछ अलग है, तो जो अलग होता है उसका फिर हम लोग अवकलन करते हैं। अगर x के सापेक्ष करो, यहाँ x है तब तो ठीक, x नहीं है कुछ अलग चीज है तो उसका अवकलन एक बार फिर से किया जाता है, इस बात को ध्यान देना आप, ठीक है ना। आगे देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस ये होगा 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा cos वाई, क्या हो जाएगा बाबू cos वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब करते क्या है ना बाबू, करते क्या है, ये काम और करेंगे हम लोग कि जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाली बात है ना, इसको बराबर की इस साइड ला देंगे, तो यहां से क्या मिला, यहां से बचेगा 2 और बराबर ये क्या है cos वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस में ना है बाबू 3 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर की इस साइड जब आएगा ना तो वो बेचारा माइनस हो जाएगा 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इतनी बात को ना हम लोग फिर आगे करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या था बाबू, लिखते हैं एक बार 2 बराबर देखो यहाँ पे cos वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, लिख लो cos वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब करेंगे क्या ना बाबू कि 2, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या कॉमन है बाबू, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो इससे इसमें भाग करेंगे तो कटेगा ना, तो cos वाई बचेगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स से डी वाई अपॉन डी एक्स में भाग करेंगे कट जाएगा, तो माइनस का क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब बाबू हम लोगों को ज्ञात क्या करना है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स ना तो इनटू में है, तो इतना बात को हम लोग बराबर की इस साइड ला देंगे, तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और बराबर इधर बच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसको उधर कर देंगे तो 2 हो जाएगा cos वाई माइनस 3, ये बाबू आपका आंसर होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था ना, खूब बढ़िया से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिए, तो बाबू इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा और इसका आंसर होगा। तो मैं ये चाहता हूं ना कि अगर कलम कापी लेके बैठे हो तो ठीक, और नहीं लेके बैठे हो तो भैया उससे भी ठीक, क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा आपको, मेरे कहने का मतलब आप लिखते भी रहिए इसको, ठीक है ना। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, कि अच्छा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos वाई, इसका आपको ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या ज्ञात करना है बाबू, डी वाई अपॉन डी एक्स। आइए देखते हैं इसके डी वाई अपॉन डी एक्स से मुलाकात करते हैं आज हम लोग, तो लिखेंगे हल
क्या लिखेंगे बाबू, हल, और लिख देंगे ना कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। कहने का मतलब कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी जानो। डी अपॉन डी एक्स का ज्ञात करना है तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। अब देखिए ए को बाहर कर देंगे, अब d अपॉन डी एक्स और x का अवकलन कर लेंगे, प्लस यहां से b को कॉमन करते हैं, मतलब कॉमन क्या बाहर हो जाएगा, और डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, और यहां पे लिख देंगे आपका क्या है भाई, कास वाई है, कास वाई है। अब इतना करने की बात नहीं स्टूडेंट, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, एकदम समझ में आएगा। तो करेंगे क्या ना कि देखिए ये a और गुणते d अपॉन डी एक्स, और जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ गया तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस ये देखिए b को लिख लीजिए। अब देखिए ये क्या है, d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर है ना बाबू, तो इसका क्या होगा ना कि ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे, और y के पावर 2 माइनस 1, बट एक कंडीशन आ जाती है ना बाबू कि अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, अगर x है तब तो इतने पर काम बन जाएगा, इतना अगर नहीं है जिसके सापेक्ष कर रहे हो और ऊपर अलग चीज है तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एक बार फिर उस y का करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स और एक बार उस y का गुणा अवकलन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, नहीं समझ में फिर से सुनो कि b को कांस्टेंट है, अगर कर लेंगे इधर, और d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाएगा, y के पावर घात में से 1 कम होता है। लेकिन अगर जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो x है और ऊपर आ गया y, तो इस y का बाबू एक बार और अवकलन किया जाता है। समझ में आ गया? आगे अब देखिए d अपॉन डी एक्स कास वाई है ना बाबू, तो इसका अवकलन तो होगा माइनस साइन वाई, लेकिन इसका एंगल जो है y है, और किसके सापेक्ष करोगे, यक्स के, तो यक्स के सापेक्ष करोगे और दूसरा कोई एंगल आ गया तो उसका अवकलन एक बार फिर से होगा। समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं। देखिए a का गुणा 1 में करेंगे तो a प्लस इसका हो जाएगा b और इंटू 2, और इस y पर 2 में से 1 घटेगा तो 1 लिखा नहीं जाता है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन y, और यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन क्या, डी एक्स। अब होगा क्या ना स्टूडेंट कि a प्लस इसका गुणा कर दीजिए तो 2by और हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर इधर का होगा माइनस साइन y और dy अपॉन डी एक्स। अब होगा क्या ना कि एक काम और करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो देखिए यहां से क्या है 2by, ठीक है ना बाबू, 2by को लिख लेते हैं और यहां से dy अपॉन डी एक्स। अब ये बाबू माइनस है ना, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा साइन y और dy अपॉन डी एक्स, और बराबर बताओ ये ना ये प्लस है ना इधर, बराबर की उस साइड जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, तब माइनस a हो जाएगा। माइनस क्या होगा बाबू, a होगा। अब इतने के बाद ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना, ऊपर यहां से 2by और है dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन y और dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का a। क्या है बाबू, माइनस का a। अब देखिए इसमें से कॉमन है dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स कॉमन है ना भाई, तो लिख लीजिएगा dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स से भाग करेंगे तो कट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा 2by प्लस इससे इसमें भाग करेंगे तो आपको मिलेगा खाली साइन y बराबर माइनस का a। अब देखो बाबू हमको ज्ञात करना है dy अपॉन डी एक्स, क्या मिल चाहिए हमको, dy अपॉन डी एक्स, तो हम लोग लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का a है
और ये सबका गुणा में नहीं बाबू, तो सभी के सभी कहाँ जाएंगे, भाग में, तो 2by और प्लस साइन y, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको चाहिए था dy/dx, खूब अच्छा से dy/dx मिल गया, तो क्या दिक्कत है, अपना अगला काम करें हम लोग। तो इसका अगला क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे और देखो इसको उतार लो बाबू। मैं तो यही कहूंगा कि इसको नोट्स बना लो एक, और कॉपी कलम लेके बैठा करो, वीडियो को चालू करके, और सभी को अपना आराम से सॉल्व करते रहो। देखो कितना बढ़िया से हम समझाए हैं, और नहीं समझ में आएगा तो क्या दिक्कत है भाई, कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, देखिएगा इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई, ठीक है ना। इसका यही क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉन्ग है बट बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से देखो, करेंगे क्या ना कि हॉल लिख लेंगे। सबसे पहले हॉल लिखने के बाद ना बाबू जो है एक्स वाई है ना, इसको वाई एक्स कर लेंगे, अच्छा काम बनेगा, और प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में क्या है tan x प्लस वाई। अब लिख देंगे ना इसका अब लिखेंगे कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, बोले तो इसका मतलब होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब होगा क्या ना बाबू कि एक चीज देखो, हम लोग करेंगे क्या कि सबका अवकलन कर देंगे, तो d/dx yx है, ठीक है ना, और प्लस d/dx y स्क्वायर बराबर d/dx tan x और प्लस d/dx y, सबका अवकलन कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम आ गया ये, क्योंकि इनटू में है और दो फलन है, पहला फलन दूसरा फलन। इसके पिछले वीडियो में मैं भाई आपको बताया था कि पहला फलन दूसरा फलन का अवकलन कैसे होगा। तो मान लीजिए कि ये पहला फलन है, y को क्या मान लो पहला, और x को क्या मान लो दूसरा फलन मान लो। इस y को पहला फलन मान लेंगे, x को दूसरा फलन मान लेंगे, तब पहला फलन दूसरा अवकलन वाला पर सूत्र पर लग जाएगा। तो देखिए होगा क्या कि यहां से फार्मूला इसका होता है कि पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन। क्या होता है बाबू, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इतना का सूत्र होता है बाबू, पहला फलन दूसरे का अवकलन, ठीक है ना, तो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और उसके बाद होता है पहले का अवकलन। तो पहला क्या है इसमें y है, इतना कर लेंगे, ठीक है, प्लस ये देखिए ये दो आगे आ जाएगा, y पर 2-1 करेंगे। बट मैं अभी बताया हूं कि अगर जिसके सापेक्ष करोगे अगर वही चीज है तब तो ठीक, अगर वही चीज नहीं है जिसके सापेक्ष किया जाएगा, अगर वही नहीं है तो एक बार और उसका अवकलन होता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना। अब देखिए करेंगे क्या कि बराबर d/dx tan x आ गया, d/dx क्या आ गया tan x, और tan x का अवकलन होता है ना बाबू sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस ई, तब भैया वैसा ही रहेगा dy/dx, ई बेचारा ऐसा ही रहेगा, ठीक है, शांति से सही रहने दो। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y गुणते d/dx x है ना, तो इसका मान 1 प्लस ये हो जाएगा x dy/dx प्लस 2y, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 1 लिखा उखा नहीं जाता है, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा भाई sec स्क्वायर x प्लस dy/dx। इतना करने के बाद ना बाबू अब एक काम और कर देंगे कि 1 का y में गुणा कर दो, तो 1 का y में गुणा करोगे तो क्या होगा y प्लस x dy/dx प्लस 2y और dy/dx बराबर sec स्क्वायर x प्लस इसको उतारते हैं खाली dy/dx।
इतना करने के बाद अब ऊपर से लगाएंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो अब मैं आगे लगा रहा हूं बाबू, ध्यान से देखना, आप इसको ध्यान से देखो। क्या है यहां से, है y प्लस यक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस फिर यहां से है 2y डी वाई अपान डी एक्स बराबर इधर का होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपान डी एक्स। अब करेंगे क्या ना बाबू कि अब हम लोग एक काम करेंगे कि देखिए ये यक्स जितना डी वाई में जुटा है ना, डी वाई अपान डी एक्स उसको एक साइड कर लेंगे। तो इसका देखिए क्या होगा, यक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपान डी एक्स बराबर काहे का बराबर, गलती से देखिए डी वाई अपान डी एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका क्या, डी वाई अपान डी एक्स बराबर ये क्या है बाबू, तो सेक स्क्वायर यक्स और ये y है ना भाई, ये क्या है y बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y। अब इसमें से डी वाई अपान डी एक्स हम लोग क्या करेंगे बाबू, कॉमन ले लेंगे। डी वाई अपान डी एक्स को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी एक्स कॉमन। तो इससे ये कटा तो क्या मिला, यहां से यक्स मिला प्लस इससे डी वाई से कट गया तो 2y मिल गया, लिख लो, माइनस इससे कटेगा 1 और बराबर इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स माइनस वाई। अब भैया हमको क्या चाहिए, डी वाई अपान डी एक्स चाहिए। तो डी वाई अपान डी एक्स चाहिए तो हाई बेचारा एने रह के क्या करेगा, उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहां से मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर इधर है सेक स्क्वायर यक्स माइनस वाई और ये गुणा में था ये तो बराबर की उधर जाके कहा भाग में यक्स प्लस 2y माइनस 1। तो यही आपके क्वेश्चन का ना बाबू आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, इसी क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो बाबू इतना जल्दी से आप नोट कर लो, जल्दी से आप नोट कर लो रोक के वीडियो को। देखो बाबू इसका पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, इसका एक्स का मतलब डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो ठीक है ज्ञात कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे एक बार एक्स स्क्वायर प्लस जो एक्स वाई है ना बाबू उसको हम y इंटू यक्स भी लिख सकते हैं और प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 100। ठीक है, अब लिख देंगे कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, बोले तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा d अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपान डी एक्स और ये क्या y इंटू यक्स, क्या है y इंटू यक्स प्लस डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी अपान डी एक्स 100। बाबू ना सबका अवकलन एक बार करते हैं, एक बार सबका अवकलन करते हैं, सब में डी वाई अपान डी एक्स लगाते हैं मेरे भाई, इतना आप करना तभी नंबर मिलेगा आपको। अब देखो ये क्या है, दो आगे आ जाएगा ना, डी अपान डी एक्स एक्स यानी एक्स पहला फार्मूला लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, दो आगे आ जाएगा और इस एक्स में से दो में से एक घट जाएगा, प्लस का होगा, ये देखो इसको पहला फलन मान लो और इसको दूसरा फलन मान लो, ठीक है ना। तो इसको पहला दूसरा पर लगाएंगे हम लोग, इसको क्या ना फार्मूला पर भाई पहला दूसरा, तो देखिए डी अपान डी एक्स पहला फलन दूसरे का, तो वो क्या होगा, पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन, ठीक है, और प्लस दूसरा फलन एक्स है इंटू डी अपान डी एक्स और पहिलिका का अवकलन पहिलिका का है तो वाई है, और यहां से बस हो गया। अब प्लस
ये डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, y में से 2 में से 1 घट जाएगा। और मैं बताया हूं कि जिसके सापेक्ष करेंगे अगर वही है तब तो ठीक, और नहीं है तो इस y का फिर एक बार अवकलन होगा, तो डी अपान डी एक्स वाई और बराबर, हाई बेचारा बदनसीब आ गया, डी अपान डी एक्स, इसका अवकलन कुछ हो नहीं होगा, 0 हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आगे की काम ये है ना बाबू कि लिखेंगे 2x, 2 में से 1 घटेगा 1 और 1 लिखा नहीं जाता है, तो सब मिला के क्या होगा 2x प्लस ये क्या हो जाएगा बाबू, यहां से होगा y और dx अपान, अरे भैया यो तो आसानी चीज आ गया ना, देखिए dx अपान dx, तो एक मान 1 प्लस ये होगा x और dy अपान dx। अब यहां से इसका घर बंद कर दीजिए, ठीक है, प्लस ये क्या है 2y और 2 में से 1 घटेगा 1 जो कि लिखा नहीं जाएगा, और मिलेगा dy अपान dx बराबर में क्या 0। ठीक है बाबू, अब इसका एक बार गुणा कर लेते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ पर कि 2x प्लस, अब कोष्टकवे में लिखेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो y प्लस ये x और dy अपान dx और प्लस इसको लिख देंगे 2y प्लस, सॉरी प्लस नहीं है भाई, गुणा में है क्या, dy अपान dx बराबर 0। अब करना ये है ना बाबू कि एक बार इसको फिर ऊपर से लगाएंगे, यहां से एक बार फिर लिखेंगे, तो क्या है 2x प्लस, अब ये क्या है, तो इसका ये y और प्लस x dy अपान dx और प्लस इधर भी है 2y dy अपान dx बराबर 0। अब करेंगे क्या ना कि ये देखिए, ये क्या करेंगे कि ये 2x है और ये y, ये विचारण को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा क्या, यहां से क्या मिलेगा x dy अपान dx, लिख लेंगे x dy अपान dx प्लस ये 2y और dy अपान dx बराबर की, बराबर में ना ये 2x है ना बाबू, ये क्या है 2x बराबर की उस साइड भेज देंगे, तब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2x, और ये भी y भी प्लस में है, y किस में है प्लस में, बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए इसमें से dy अपान dx को कॉमन ले लीजिए, तो dy अपान dx को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं dy अपान dx को कॉमन लेंगे तो dy अपान dx से कटेगा तो क्या मिलेगा x और प्लस dy अपान dx, ये भी भाग करेंगे ना, कट जाएगा ना, क्या मिलेगा 2y और कोष्टक बंद बराबर, इधर क्या होगा माइनस 2x और माइनस y। अब इतना करने के बाद ना बाबू हाई कुल गुणा में है, सबका सब x प्लस 2y कौन सी में है भैया, गुणा में है, बराबर की उस साइड भेज देंगे तब भाग में जाएगा, तो यहां से मिलेगा dy अपान dx बराबर माइनस 2x माइनस y और अपान में क्या हो जाएगा x प्लस 2y। अब करेंगे क्या ना कि यह भी आंसर हो सकता है, बट इसका माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो और खूबसूरत आंसर आ जाएगा, तो लिख देंगे कि dy अपान dx बराबर, खाली माइनस कॉमन कर लीजिए तब मिलेगा 2x, हाई माइनस को क्या कर देगा प्लस, और यहां से y और अपान में भी मिलेगा बाबू x प्लस 2y। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं ना कि इतना मेहनत कर रहा हूं, तो अगर आप देख रहे होंगे बढ़िया से समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो एक लाइक जरूर बनता है। और चैनल पे आप नए होंगे ना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए, बस मैं आपसे यही चाहता हूं। और ये तो मैं निःशुल्क क्लास पढ़ाता हूं, इसका कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं, तो बस आपका एक सहयोग चाहिए स्टूडेंट कि बस चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर दो। तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बाबू धन्यवाद, और इसका अगला अब अगले पार्ट में देखिएगा, ठीक है।